नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी तो ट्रेलर था, अब एक नया कानून आ गया जिसको लेकर के कांग्रेस ने सीधे तौर पर मोहर लगाई। और कांग्रेस ने मोहर कैसे लगाई और क्या है ये कानून आपको बताएंगे। जब यूजीसी अधिनियम आया था तो पूरे देश भर में हू हल्ला मच गया था। यही कांग्रेस, यही राहुल गांधी जो पिछड़ों अगड़ों की राजनीति और जातियों में बांटने का खेल, कुत्सित खेल शुरू किया था, उस पर अब सीधे तौर पर आपके सामने जो वीडियो आ रही है वो मोहर लगाती हुई दिख रही है। दिखाते आखिरकार क्या है ये नया कानून, जहां यूजीसी अधिनियम की आड़ में कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने वो दांव खेला है, जो दांव सीधे तौर पर अगड़ों के लिए एक तरह से उनके गले पर तलवार लटका दी है। यह कानून रोहित वेमुला एक्ट है। जी हां, रोहित वेमुला एक्ट, जो कि कर्नाटक के कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। पूरा मामला बताएंगे। 30 कामों की सूची यहां पर बताई गई है कि अगर ये 30 काम भेदभाव में आएंगे। यहां तक कुछ ऐसी भी बात है कि सामने अगर कोई बैठा है और सामने वाले के दिमाग में कुछ ऐसा लग गया कि वो ऐसा उसके दिमाग में लगा कि सामने वाला कुछ गलत कर रहा है, तो वो भी कानून के दायरे में आ जाएगा। कुछ प्रकार की भ्रांतियां हैं या सच्चाई है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और जो लोग अब तक यूजीसी अधिनियम को लेकर के मोदी सरकार को पानी पी पी के गरिया रहे थे, वो इस वक्त सब चुपचाप बिल में घुसे हुए। मैं किसी का यहां पक्ष या विपक्ष नहीं बात कर रहा हूं, बात कर रहा हूं जनता के हितों की, जहां पर कुछ ऐसे कानून जो काले कानून है और उन काले कानूनों को ला करके देश में एक बार फिर से विभाजन की कुत्सित साजिश जो 1947 में कांग्रेस ने रची, वो आज फिर रची जा रही है। दिखाते हैं पूरी खबर। इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। मैं उन कामों की सूची बताऊंगा, आप इस पूरे मामले को जरा समझ लीजिए, ये पूरा मामला क्या है। असल में कर्नाटक की राज्य सरकार, जिसने अब रोहित वेमुला एक्ट को मंजूरी दे दी है, ये उच्च संस्थानों में भेदभाव वाले 30 कामों की सूची बनाई है, जिनके लिए प्रस्तावित कानून के तहत सजा के नियम लागू हो सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट अगर माने तो कर्नाटक रोहित वेमुला जो है भेदभाव, बहिष्कार या अन्याय रोकथाम जो एक्ट है 2026 में से कई कथित कामों का जिक्र है जो एससी एसटी समुदाय के छात्रों को कमजोर कर सकते हैं, या उन आम भेदभाव वाले कामों के अलावा जिनके बारे में अक्सर सुना जाता है, जैसे उन्हें हॉस्टल खाली करने के लिए मजबूर करना, जाति सूचक गालियों के कारण कॉलेज छोड़ने पर मजबूर करना, क्लासरूम या पढ़ाई से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा लेने से रोकना और उन्हें अलग थलग करना। बिल में बताए गए कुछ खास जो भेदभाव वाले कामों से पता चलता है कि यह किसी भी एससी एसटी छात्र को ऐसे काम करने के लिए मजबूर या उकसाना नहीं किया जा सकता जो उसकी मान्यताओं के खिलाफ हो, उनकी पृष्ठभूमि का निशाना बनाया हो। उदाहरण के लिए दाखिला प्रक्रिया इंटरव्यू के दौरान ऐसे सवाल नहीं पूछे जा सकते जो उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि या पारिवारिक पेशे के बारे में पूछताछ करते हों, जिससे एससी एसटी उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचे या उन्हें अपमानित होना पड़े। इसके बजाय पूछताछ को सिर्फ उनकी पढ़ाई की योग्यता या विषय से जुड़े क्षमताओं तक ही सीमित रखना होगा। इसके अलावा पाठ्यक्रम की ऐसी सामग्री जो कुछ जातियों का महिमा मंडन करती है या एससी एसटी समुदाय को अपमानजनक या नीचा दिखाने वाले तरीके से पेश करती है, जिससे जाति आधारित पूर्वाग्रह और भेदभाव को बढ़ावा मिलता है, वह प्रस्तावित कानून का उल्लंघन मानी जाएगी। इस कानून का दायरा शिक्षकों तक ही भी फैला हुआ है। उन्हें प्रस्तावित कानून के उल्लंघन के लिए तब जिम्मेदार ठहराया जा सकता है यदि वे वाइवा, जो मौखिक परीक्षा होती है, और लैब परीक्षाओं में एससी एसटी के संतोषजनक या उच्च प्रदर्शन के बावजूद उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से फेल करते हैं या उन्हें अनुपातहीन रूप से कम अंक देते हैं। संस्थान एससी एसटी छात्रों के लिए शिक्षकों की बातचीत के लिए असमान कार्यक्रम लागू नहीं कर सकते, उनकी जातिगत पहचान आधार पर उन्हें अन्य छात्रों से अलग करते हों।
संस्थानों और कर्मचारियों को भी अधिकारियों को सख्ती का सामना करना पड़ सकता है यदि वे SC छात्रों की उनकी निजी मान्यताओं और रीति रिवाजों के विपरीत धार्मिक या संपत्ति सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने या उपस्थित रहने के लिए मजबूर करते हैं और समुदाय के सदस्यों को मनमाने ढंग से उन विषयों या क्षेत्रों या करियर मार्गों की ओर ढकेलते हैं जिन्हें वे उनके लिए उपयुक्त नहीं मानते हैं। ये रोहिल वेमुला एक्ट में कुछ खास प्रावधान है। पहला पॉइंट समझिए, जब हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू पूछता है टेल अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताएं। ये आज की नहीं आदि की चली आ रही, जब भी इंटरव्यू होता ही होता है। कई सवाल ये भी पूछे जाते हैं इससे कदम पढ़ के, आप अपने बारे में बताइए और अपने परिवार के बारे में बताइए। अगर आपने सवाल अब पूछ लिया रोहित वेमुला एक्ट में, तो अगर आपने पूछा कि आप अपने बारे में अपने परिवार के बारे में बताइए, तो ऐसा ये रोहित वेमुला एक्ट में है। फिलहाल एक कहते ना, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें एक लाइन ऐसी खींची गई है जहां लाइन का पता भी नहीं चलेगा और आप गलती कर बैठोगे, आपको पता नहीं चलेगा आप गलती कर रहे हो। आपने तो सिर्फ पूछा टेल अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए इंटरव्यू में, और यहां रोहित वेमुला एक्ट कह रहा है कि अपने बारे में बताइए, पूछ लिया। अपने बारे में बताइए, पूछ लिया। अपने माता पिता के बारे में बताइए, पूछ लिया। हाउ डेयर टू टॉक टू यू, हाउ डेयर टू आस्क सच क्वेश्चंस। मतलब आप इस तरह के सवाल अगर पूछा तो आप खुद उल्टे जाएंगे। तो अब इंटरव्यूअर क्या करेगा? अगर इंटरव्यू में आएगा, यूनिवर्सिटीज में कहीं इंटरव्यू होगा SC ST का, तो क्या कहेगा? आपसे आपका नाम भी नहीं पूछेगा, सिर्फ यही पूछेगा, एक दो सवाल वो दे देंगे, वो भी शायद ये जो रोहित वेमुला एक्ट वाले जो हैं वो भी दे देंगे, 4 सवाल ही पूछो। इतने ही पूछो कि आप कितना सैलरी लोगे, कब से काम करने आओगे, हम इतना सैलरी देंगे, आपको लगता है कितना सैलरी ठीक है, नहीं तो बताइए और बढ़ा के दें। या अगर पढ़ाई के लिए आ रहा बच्चा तो आप उससे 4 सवाल पूछ लें कि आप कब आएंगे, बता दिए, उस टाइमिंग के हिसाब से मैं आपका सेट कर दें। आप लैब में कब आएंगे, आप बता दीजिए कि कितना क्वेश्चन का जवाब देंगे, उसमें हम कितना नंबर आपको दे दें, सब कुछ पूछ लिया जाए। याद हो, जब टीचर के ऊपर इतनी नकेल कस दी जाएगी तो टीचर क्या करेगा? अब आप इस पूरे मामले पर अपनी खुद राय प्रतिक्रिया दीजिए कि रोहित वेमुला एक्ट कांग्रेस इस आड़ में पूरा खेल खेल रही है। UGC अधिनियम तो स्टे लगा दिया, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पर स्टे लगाएंगे? क्योंकि एक बार वो UGC अधिनियम पर स्टे लगा चुके हैं। मोदी सरकार इस पर काफी कुछ कहा, मतलब उनके लिए एक तरह से थू हुई। तो राहुल गांधी को इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी इस कानून को लेकर के सिद्धरामैया को, वहां के मुख्यमंत्री को लेटर लिख चुके हैं, पत्र लिखा है उन्होंने कि यह कानून लागू किया जाए, तब जाके इसका क्रियान्वयन हुआ है। इसलिए कहते हैं ना, 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तो देश आजाद के समय क्या आपको पता है ना क्या हुआ था? देश का बंटवारा हिंदू और मुसलमान के आधार पर हुआ था। और इस वक्त देश का बंटवारा इतने खंड करने का प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि जाति जनगणना, लोग कहें मोदी सरकार की फितूर है। अरे नहीं, जिस मंच पर जाता था राहुल गांधी, उस मंच पर चिल्लाता था कि जाति जनगणना कराओ। आपको याद है ना, जाति जनगणना ही चिल्लाता था ये। और अब हो रहा है जाति जनगणना, देखो कराओ अब। इसलिए जिसको आप अपना हितैषी मानते हो, किसको हितैषी नहीं मानते हो, वो आपको डिसाइड करना। लेकिन सच्चाई जो है मैं आपके सामने मैंने रख दिया कि अब यहां इस प्रावधान में थोड़ा एक बार ये भी समझ लीजिए, इस प्रावधान में क्या है? इस प्रावधान में है यूनिवर्सिटी के ऊपर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा, 1 साल तक की सजा भी हो सकती है इस पूरे मामले में। और इसके अलावा जो केस करेगा छात्र, उसको 1 लाख रुपया मुआवजा भी देने का प्रावधान इसमें है। 1 लाख रुपए मुआवजा। अब SC ST एक्ट में आपने देखा ना, कई ऐसे केसेस जो गवाही का काम करते थे, 1 लाख से लेकर के उसमें तो 8 लाख का पूरा SC ST एक्ट में है। तो कई ऐसे केसेज आए यहां फर्जी करके पैसे की गवाही का काम किया गया। फिलहाल अब रोहित वेमुला एक्ट है, UGC तो अभी ट्रेलर था, अब पूरी पिक्चर नया अधिनियम के रूप में जो है RVA एक्ट, रोहित वेमुला एक्ट जो है वो आपके सामने अब इंट्रोड्यूस कर्नाटक में लगभग हो चुका है, कैबिनेट में इसको
मंजूरी मिली है। अब आप चुपचाप बैठ करके हाथ में हाथ धर रख के कहिए और कहिए यूजीसी यूजीसी यूजीसी। चूंकि मोदी से नफरत थी कईयों को तो यूजीसी चिल्ला रहे थे, लेकिन अब इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। फिलहाल आप सभी से अनुरोध है, इस पूरे प्रकरण पर अगर आप चाहते हैं तो कुछ राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और आपसे अब कोई ये नहीं पूछेगा कि टेल अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए, क्योंकि ये भी शायद जात सूचक शब्दों में, अगर कल को ऐसा भी हो सकता है ये भी जात सूचक शब्दों में आ जाए। फिलहाल अभी तो ये विषय चर्चा का है, कानून अभी क्रियान्वयन होने में जिस तरह से टाइम है, फिलहाल अगर कोई चीज़ आती है तो उसका शुरुआती स्टेप तो होते हैं। तो इस शुरुआती स्टेप में कैबिनेट तक तो पहुंच चुका है बिल, जहां 30 प्रावधान इसके लिए बताए गए हैं कि 30 प्रावधान 30 चीज़ें रखी गई हैं। अगर ये चीज़ें आप कोई करता है तो वो सीधे तौर पर दोषी करार होगा। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।